हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम हिंद महासागर के नितल का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे हिंद महासागर में भी अन्य महासागरों की तरह महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, डीप ओशनिक प्लेन पाया जाता है। तो ये मग्न तट क्या होता है, ढाल क्या होता है, किस भाग में पाया जाता है, तो इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे ओशनिक बॉटम की एक क्लास ली हुई है, तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। तो आज हम करेंगे हिंद महासागर के नितल का विस्तृत वर्णन। तो अन्य महासागरों की तरह यहाँ भी मग्न ढाल, मग्न तट, महाद्वीपीय कटक, द्रोणिया, बेसिन सब पाए जाते हैं। तो देखिए, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की शेप की मैं बात करूं तो हिंद महासागर की शेप एम शेप यहाँ पे हिंद महासागर बनाता है। तो एम प्रकार की आकृति हिंद महासागर की पाई जाती है। और हिंद महासागर के चारों तरफ जो भी स्थलीय भाग आप देख रहे हो, हालांकि दक्षिणी भाग जो है यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पश्चिम की तरफ अफ्रीका देख रहे हो आप, उत्तर की तरफ एशिया है और पूर्व की तरफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भाग जो हमारा है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो देखिए, जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर की औसत गहराई की बात कर लेते तो हिंद महासागर की औसतन जो गहराई है ये 4000 मीटर तक है। और जिस प्रकार से हमने अंध महासागर में देखे थे कि बहुत सारे जो सीमांत सागर है वो पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी सीमांत सागर पाए जाते हैं। तो सीमांत सागरों में हम देखते थे यहाँ पे हमारा अरब सागर, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे है, ठीक है। मेडागास्कर के इधर ये मोजाम्बिक चैनल है। इसके अगर देखें तो यहाँ पे अंडमान जो है, अंडमान सागर पाया जाता है। तो यहाँ हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भी अटलांटिक महासागर की तरह ही विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। तो देखिए, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा अफ्रीका है। और हमारा जो ये है भारत का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे भी विस्तृत मग्न ढाल पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में ये जो भाग है यहाँ पे 640 किलोमीटर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूं हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग की तरफ 50 किलोमीटर तक मग्न तट पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे 150 किलोमीटर तक महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। हालांकि एक अपवाद की तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी सह्याद्री पर्वत, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। जबकि इस भाग में यहाँ पे जो नदियां हैं, नदियां यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाग में नदियां जो है अरब की खाड़ी में, यहाँ पे सॉरी जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में नदियां यहाँ पे अवसाद ला के जमा भी करती हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो यहाँ पे 50 किलोमीटर मग्न ढाल मग्न तट पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे इसका 3 गुना मग्न तट पाए जाते हैं। अगर पश्चिम के भाग की बात करें तो यहाँ पे 640 किलोमीटर तक मग्न तट पाए जाते हैं, जबकि जो पूर्वी भाग है यहाँ पे 160 किलोमीटर तक मग्न तट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने हिंद महासागर के अटलांटिक ओशनिक कटक की बात की थी, तो उसी प्रकार से हमारा हिंद महासागर में भी एक कटक पाया जाता है। तो ये जो हमारा कटक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंद महासागर के बीच में जो भाग मैंने दिखाया है मैप के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो हमारा भाग है ये हिंद महासागरीय कटक है, ठीक है। क्योंकि देखिए, चीजें मैप से बड़े अच्छे से हमें समझ आती है और बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रह जाती है। तो मैप के थ्रू ही चीजों को हमें सीखना चाहिए, और इसीलिए मैं भी मैप के थ्रू ही आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। क्योंकि मैप से एक बार हम जब मैप को देख लेते हैं तो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के नीचे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये भाग दिखाई दे रहा है। तो ये जो भाग है हमारा, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप चैगोज कटक इस भाग को कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कटक है ये मालदीव से लक्षद्वीप के पास पाया जाता है। तो इसे लक्काद्वीप, लक्का चैगोज कटक के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग की जो चौड़ाई है ये 320 किलोमीटर इस भाग की चौड़ाई है, ठीक है।
जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो हमारा चेगोस कटक है, इसे लक्षद्वीप चेगोस कटक कहते हैं। तो ये पूरा जो भाग है ये चेगोस कटक है। इस चेगोस कटक का दक्षिणी भाग में विस्तार पाया जाता है, जिसको चेगोस सेंटपाल कटक कहा जाता है। इसकी भी चौड़ाई 320 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप चेगोस कटक, ये लक्षद्वीप चेगोस कटक और ये चेगोस का दक्षिणी विस्तार जब होता है तो दक्षिणी विस्तार को इसे चेगोस सेंटपाल कटक कहा जाता है। और जैसे हम यहाँ पे चेगोस कटक से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सोकोत्रा द्वीप है, तो सोकोत्रा द्वीप के पास में यहाँ पे सोकोत्रा चेगोस कटक पाया जाता है। और दक्षिण की तरफ जब हम आएंगे तो इसका एक भाग सेचलिस कटक की तरफ, सेचलिस यहाँ पे द्वीप है उसकी तरफ चला जाता है, तो इसको सेचलिस कटक का नाम दिया जाता है। और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते चले जाएंगे तो यहाँ पे एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक पाया जाता है, क्योंकि ये जो देखिए जो हमारा एम्स्टर्डम द्वीप है और सेंटपाल द्वीप है वो दो द्वीप इस भाग में पाए जाते हैं। इस द्वीप की जो गहराई है यहाँ पे, सॉरी जो कटक है, ये कटक हमारा 600 किलोमीटर गहरा है और 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और जब हमारा एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक, इसका पूर्वी विस्तार जो है इसको भारत अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है, और इसका जो पश्चिमी विस्तार है इसको करगुलेन कटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा हमें। जो हमारा मालदीव लक्षद्वीप है यहाँ पे लक्का चेगोस कटक के नाम से जाना जाता है। इसका जो दक्षिणी विस्तार है इसको हम सेंटपाल चेगोस कटक के नाम से जानते हैं। इसका जो पूर्वी विस्तार है जो कि सोकोत्रा तक जाता है, सोकोत्रा चेगोस कटक के नाम से जाना जाता है। नीचे सेचलिस कटक है, नीचे सेचलिस द्वीप तक इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक है ये 1600 किलोमीटर तक इसकी जो चौड़ाई है वो पाई जाती है, और 30 से 50 डिग्री सर्दन जो हमारा साउथ लैटिट्यूड है इसका विस्तार यहाँ तक पाया जाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है ये भारत अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, पूर्वी भाग करगुलेन कटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप के पास में यहाँ पे मेडागास्कर कटक पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर मोजाम्बिक चैनल है हमारा, और नीचे की तरफ हम आते हैं तो ये अटलांटिक अंटार्कटिका कटक जो है ये हमारा इधर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये आप भाग देख रहे हो ये है 90 डिग्री ईस्टर्न रेस, जो हमारा दक्षिणी 90 डिग्री पूर्वी कटक इसको हम कहते हैं। तो ये एकदम खड़ा जो कटक है ये पाया जाता है, तो 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री पूर्वी कटक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कटक हैं जो कि अंध महासागर के बीच में पाए जाते हैं। इसके अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में कुछ यहाँ पे आप द्रोणियां भी देख रहे हो, तो बहुत सारे बेसिन इस भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी में ओमान द्रोणी यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी जो गहराई है ये 3658 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, इसके दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ है हमारा अरब सागर। अरब सागर में अरेबियन द्रोणी पाई जाती है। अरेबियन द्रोणी जो है ये 3600 से 5486 मीटर इसकी गहराई पाई जाती है। और जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं सोकोत्रा चेगोस के पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र में सोमाली द्रोणी पाई जाती है, जिसकी जो गहराई है वो 3600 मीटर है। और जब हम नीचे देखिए यहाँ पे जो हमारा अरेबियन द्रोणी है ये लक्षद्वीप और सोकोत्रा चेगोस के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे सोमाली कटक है ये सोमाली द्रोणी है, ये सोकोत्रा के पूर्व की तरफ पाई जाती है। ठीक, नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो मॉरिशस द्रोणी यहाँ पे पाई जाएगी। तो मॉरिशस द्रोणी जो है इसकी गहराई 3600 मीटर से 5486 मीटर तक इसकी जो गहराई है वो पाई जाती है। ठीक है, अब जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखिए जो हमारा सोकोत्रा चेगोस है और सेचलिस जो कटक है इसके बीच में मॉरिशस श्रेणी पाई जाती है, द्रोणी पाई जाती है। और यहाँ पे जो हमारा मेडागास्कर कटक है,
मेडागास्कर कटक और अफ्रीका के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, और यही इसके दक्षिणी जो हमारा यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के पूर्व की तरफ नेटाल द्रोणी पाई जाती है, जिसके दक्षिणी भाग में जिसका जो गहराई है वो 3600 मीटर तक है। तो ये हमारा जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा करगुलेन कटक है और भारत अटलांटिक कटक है, इसके बीच में इस भाग में यहाँ पे पूर्वी भारत एंटार्क्टिका द्रोणी पाई जाती है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये हमारा जो भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी को कोकोस किलिंग द्रोणी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना अगर कोकोस किलिंग द्रोणी भी आ जाए तो ये आपका इस भाग में पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह है, तो अंडमान के पास में यहाँ पे अंडमान द्रोणी पाई जाती है। और ये जो अंडमान द्रोणी है ये 1800 मीटर से यहाँ पे 3600 मीटर इसकी गहराई पाई जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो हिंद महासागर है इसमें कुछ बेसिन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ स्ट्रेचेस भी पाई जाती है, जिसमें हमारी सुंडा गर्त है, जावा गर्त है, जावा द्वीप के पास में जावा ट्रेंच पाई जाती है। तो ये था हमारा हिंद महासागरीय नितल। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रशांत महासागरीय नितल के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।